प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो बिहार बोर्ड के क्लास 10th के सिविक्स के या जिसको आप पॉलिटिकल साइंस कहते हैं उसके चैप्टर 4 लोकतंत्र की उपलब्धियां से संबंधित है। और इसमें हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जैसे कि पीछे जितने भी चैप्टर को हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर चुके हैं, आप लोग देखे भी। इकोनॉमिक्स का तो पूरा ही पूरा ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं, तो आप लोग एक बार जरूर जाकर के देखें, क्योंकि मैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ला रहा हूं, मैंने जो थंबनेल लगाया है उसी के हिसाब से, मतलब 20 से 25 वर्षों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न ला रहा हूं जो बार बार पूछे जाते रहे हैं, और इससे बाहर तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछने वाले ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर नहीं देखें इकोनॉमिक्स का तो जाकर के देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स पूरा इकोनॉमिक्स का वीडियो लगा हुआ है आपके इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा है? तो कानून के समक्ष होना चाहिए यहाँ पर। तो लोकतंत्र में सब कानून के सामने बराबर है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, तो देखो सरकार का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है। आप वोट देते हैं तो आप किसी के दबाव में नहीं दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप स्वतंत्र रूप से दे सकते हैं, ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से। और सरकार भी काम करती है तो सभी जाति धर्म के लोगों के लिए करती है। उसके मन में कुछ हो किसी धर्म के लिए ज्यादा करने का, किसी जाति के लिए ज्यादा करने का, लेकिन कानूनी रूप से उसको सबके सामने निष्पक्ष रूप से काम करना पड़ेगा। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, सरकार को जवाब देना पड़ता है जनता को, है ना, कि क्यों ऐसा कानून लाए, यह कानून कैसे जनता के लिए लाभकारी है ना, ये सारा चीज। तो इनमें सभी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र की जो उपलब्धियां हैं, यानी लोकतंत्र लागू हुआ है, उसमें सबसे बढ़िया सहायक क्या है? सहायक क्या है ना? तो विकास। अगर विकास होता है तो लोकतंत्र बहुत बढ़िया माना जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। बिहार की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने सीटें आरक्षित हैं? तो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। बिहार का 50% आरक्षण देने वाला पहला स्टेट बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। महिला को 50% आरक्षण है। 5वां प्रश्न है कि लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य होता है सहमति, कि जो भी हम नियम लाए उसको सहमति से सब लोग स्वीकार करें, या सहमति से ही सबके लिए नियम बनाया जाए। तो ध्यान रखिएगा। 6ठा प्रश्न है कि लोकतंत्र विभिन्नताओं का करता है। तो लोकतंत्र विभिन्नताओं का सम्मान करता है। भारत में कई धर्म, जाति, भाषा, लिंग आदि के लोग रहते हैं। अब भारत में लोकतंत्र है, इसलिए सभी का बात माना जाता है, सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाता है। और पाकिस्तान में छद्म लोकतंत्र है, छिपा हुआ लोकतंत्र है, झूठ मूठ के दिखाता है कि लोकतंत्र है। तो वहां पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन एक खास धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म को उतना आजादी नहीं है, सम्मान नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिएगा। 7वां प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है आस्था। तो भारत में लोकतंत्र के मतलब कि भारत में लोकतंत्र लागू है, और यहाँ लोकतंत्र इसलिए लागू है क्योंकि यहाँ के लोग लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, ठीक है। 8वां प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र निरंतर बढ़ रहा है विकास की ओर, उन्नति की ओर। तो देखो भारतीय लोकतंत्र विकास और उन्नति दोनों की ओर बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि जब से भारत में लोकतंत्र लागू हुआ है अभी तक सुरक्षित भी है ना। 1947 से लागू हुआ है लोकतंत्र और अभी तक सुरक्षित भी है, और उन्नति भी, आगे उसका प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। अब लोग पहले से ज्यादा खुलकर विरोध कर पाते हैं सरकार का। सोशल मीडिया है सरकार के विरोध करने के लिए। पहले जैसा नहीं कि आदमी मर्डर हो गया 5 दिन पेपर मीडिया में आते हो गया, 5 दिन लग गया। तो ध्यान रखिएगा। विकास की ओर लोकतंत्र आज भी सुरक्षित है, जबकि उसके साथ ही पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश से सब आजाद हुआ था, और उस सब में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा। तो विकास और उन्नति दोनों, तो दोनों आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, यह घोषणा की गई। प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष इस प्रकार से उसमें कहा गया है। तो प्रस्तावना में, ठीक है। आप जब सरकारी बुक खोलिएगा तो आगे में देखिएगा इसे एगो चार्ट बनल होगा, ऊपर लिखा होगा प्रस्तावना, सबसे पहले वहां पर लिखा हुआ है। तो संविधान का प्रस्तावना है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है, डायरेक्ट लोकतंत्र नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देखिए हम डायरेक्ट शासन नहीं चला सकते हैं। तो हम अपना शक्ति सरकार को देते हैं कि लीजिए फलना साहब, आरजेडी वाले, बीजेपी वाले, जेडीयू वाला को हम देते हैं वोट कि हमारे ताकत का प्रयोग कीजिए, आप जीतिए और अपने शासन चलाइए। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के केंद्र बिंदु होता है, तो जनता केंद्र बिंदु होता है। लोकतंत्र जहां पर लागू होता है उसका सबसे मुख्य जो केंद्र बिंदु है, किसी के ध्यान में रख करके, केंद्र में रख करके किसी फैसला लिया जाता है, तो उसमें आता है जनता। क्या कौन आता है? जनता आता है। अगले प्रश्न की ओर चले तो वह है विश्व का लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है? विश्व में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र? तो 100 से भी अधिक देशों में लोकतंत्र है, ध्यान रखिएगा। किसने फैसलों 13 नंबर प्रश्न कि किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है? पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी विचार से ग्रसित, व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल।
तो राजतंत्र में देखिए, राजा जो होता है एक ही व्यक्ति हो सकता है, और राजा का अपना एक विचार होगा, व्यक्तिगत होगा, निजी विचार होगा। अब पूर्वाग्रह, उसके मन में कोई बात बैठ गया है कि फलना धर्म के लोग अच्छा नहीं होता है, फलना जाति के लोग अच्छा नहीं होता है, तो जो भी नियम देगा उसमें उसकी धर्मवाद की भावना का बू आएगा, बदबू आएगा, है ना, या संक्रमणित होगा उससे, है ना। भेदभाव करके नियम कानून बनाएगा। तो जो गैर लोकतांत्रिक देश होते हैं, जैसे राजतंत्र, तानाशाह, है ना, ये सब ये नायकवाद, ये सब जो शासन व्यवस्था होता है जो गैर लोकतांत्रिक में आते हैं, इस सब में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है। 14 नंबर प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सरकार का आधार है। तो लोकतांत्रिक सरकार बहुमत है ना, बहुमत आधार है, बहुमत मिलेगा तभी लोकतंत्र में सरकार बन पाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता में एक आवश्यक शर्त है। तो आवश्यक शर्त है कि लोगों को लोकतंत्र में आस्था होनी चाहिए, है ना। 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र है एक सफल लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तो दोनों आंसर हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र सफल भी है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। 17 नंबर प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है आर्थिक खुशहाली की व्यवस्था होती है ना, धन कमाने के उद्देश्य से बढ़िया मानी जाती है, आर्थिक खुशहाली की व्यवस्था होती है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं अब। 18 नंबर हमारा प्रश्न है कि लोकतंत्र नागरिकों को देता है, तो समान अवसर देता है। क्या देता है? समान अवसर देता है ना। लोकतंत्र जनता के प्रति होता है उत्तरदायी। लोकतंत्र में सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी रखा गया है और सरकार को जवाब देना पड़ता है। इसीलिए विपक्ष वाला जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए क्वेश्चन पूछता है कि आप ही नियम लाए तो काहे लाए। समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। तो नेल्सन मंडेला, और मेरे पिताजी इसको बोलते हैं नेल्सिंग मंडेला। का सिंह जी, समझ पा रहे हैं। तो नेल्सन मंडेला होगा। क्या होगा? नेल्सन मंडेला होगा। क्योंकि पापा जब ये मेरे पिताजी रेडियो सुनते थे, तो पुराने समय में रेडियो पर नेल्सन मंडेला के भाषण आता था हिंदी में ट्रांसलेट करके, है ना। तो नेल्सन मंडेला से परिचित है, तो पापा इसको बोलते हैं नेल्सिंग मंडेला। तो पहला व्यक्ति थोड़ा सा, है ना, समझिए कि जो इसका एक्सेंट जो होता है उसका, तो है ना, मदर फादर कर देता है। तो देखिएगा 21 नंबर प्रश्न है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष है राष्ट्रपति। संवैधानिक अध्यक्ष है राष्ट्रपति, है ना। यानी देखो, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में है, लेकिन संविधान किसको शक्ति देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। 22 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून जो होता है सांसदों पर लागू होता है, विधायकों पर लागू होता है, क्योंकि सांसद और विधायक ही अपने दल को बदलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी व्यवस्था उत्तरदायी एवं वैध है। यानी उत्तरदायी यानी जवाब देने वाली है, लीगल है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होता है उत्तरदायी होती है, जनता को जवाब भी देती है ना। और वैध होती है। वैध इसलिए क्योंकि जनता इसको वोट देता है, सब लोग वोटिंग देखते भी हैं और तुरंत रिजल्ट आता है, टीवी पर गिनाता भी है। तो वैध भी है, लीगल भी है, क्योंकि पारदर्शिता में सब काम होता है, ट्रांसपेरेंसी में काम होता है, लोग सब चीज देख पाते हैं। राजतंत्र को कोई नहीं देख पाता है। राजा किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, जो मन में आएगा वो करेगा। तानाशाह भी देख लीजिए, किम जोंग उन के। तो ध्यान रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है। तो लोकतंत्र में चुनाव नियमित रूप से होता है। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत के लोकतंत्र के इतिहास कितने वर्षों का है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास कितने वर्षों का है, मतलब जो देश आजाद हुआ है उस समय की बात कर रहा है, उस समय से अभी तक का लोकतांत्रिक इतिहास कितने वर्षों का था। तो 78 वर्ष हो गए हैं, नहीं 78 वर्ष हो गए हैं और लोकतंत्र अभी तक बना हुआ है। तो 78 वर्षों का, अगर 70 वर्ष दिया है, 75 दिया तो 75 लगाएंगे, नहीं तो एक्यूरेट दिया तो एक्यूरेट लगाएंगे, है ना। ये तो जोड़ने वाला बात है, इसमें तो कोई क्वेश्चन है नहीं याद करने वाला। तानाशाही व्यवस्था के बारे में सही है। तो तानाशाही व्यवस्था में होती है जनता जबरन संतुष्ट होते हैं। जनता को लोकतंत्र के बारे में पता ही नहीं होता है, जनता को लोकतंत्र के बारे में पता ही नहीं होता है, ठीक है। और लोकतंत्र में जनता की रुचि नहीं है। अब पता होगा तब ना लोकतंत्र में रुचि होगा। तो डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आंसर में क्या हो जाएगा? सभी। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कथन लोकतंत्र से संबंधित है। तो देखो, लोकतंत्र में न्याय की प्रक्रिया धीमी होती है, तो बात मानना पड़ेगा। विकास की प्रक्रिया भी धीमी होती है और नियम बनता है तो कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, बहुत समय लग जाता है, कई चरणों से गुजरना पड़ता है। तो डी हो जाएगा आंसर, सभी, है ना। ये सारा चीज लोकतंत्र से संबंधित है। 28 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़, लद्दाख और पुदुचेरी, ये सब जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। पांडुचेरी कहते थे, पुदुचेरी भी कहते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के तहत देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है। तो समानता का अधिकार प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो गए हैं और इससे बाहर नहीं पूछने वाले हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव हम ला चुके हैं बच्चा लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इससे पहले कि आप लोग से एक आग्रह है कि आप लोगों के लिए इतना किया जा रहा है, आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास
शेयर करें। जो भी 10th में पढ़ने वाले बच्चा है, किसी के पास नहीं शेयर करना है। आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों केवल अपने 5 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, उसको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि मैं जो वीडियो लाऊंगा वो आपके हित में होगा, आपके एकदम बिना बकवास किए हुए एकदम टू द पॉइंट होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।